बच्चों, गद्य खंड से नेताजी का चश्मा अध्याय आज मैं उसके साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। इससे पूर्व कि हम कहानी पढ़ें, समझें, लेखक स्वयं प्रकाश जी का थोड़ा सा परिचय ग्रहण करें। उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनसे जुड़ी हुई कुछ उनकी विशेषताएं, रचनागत विशेषताएं, उनका पुरस्कार प्राप्त किया जाना, उसके बाद कहानी का मूल भाव और फिर अंत में कहानी का संक्षेपण। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं स्वयं प्रकाश जी के विषय में जानकारी से। उनका जन्म 1947 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद राजस्थान के एक बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे। हिंदी में विशेष रुचि होने के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद भोपाल में रहकर लेखन संपादन से जुड़ गए। लंबे समय तक वे वसुधा नामक पत्रिका का संपादन भी करते रहे हैं। उनकी रचनाओं के विषय में जाने बच्चों, स्वयं प्रकाश जी को समकालीन कहानी का हस्ताक्षर कहा जाता है। सन 80 के दशक में उन्हें एक प्रसिद्ध चर्चित कहानीकार के तौर पर गिना जाता है। कुल 13 कहानी संग्रह व कुछ उपन्यासों के बीच विनय और उन उपन्यासों में बीच में विनय और ईंधन उपन्यास उनके अधिक सराहे गए हैं। उन्हें मिलने वाले पुरस्कार, स्वयं प्रकाश जी को राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। पहल सम्मान से वे सम्मानित हो चुके हैं। बनमाली पुरस्कार प्राप्त हो चुका है उन्हें। उनकी रचनागत विशेषताओं की बात करें तो वे मध्यम वर्गीय समस्याओं पर लिखते हैं। जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ प्रतिकार का स्वर सुनाई देता है। और इनकी कहानियाँ रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई हैं। कहानी का मूल भाव देखें। प्रस्तुत कहानी में लेखक स्वयं प्रकाश जी ने मुख्यतः इस विषय पर जोर दिया है कि देशभक्ति बहुत साधारण विषय नहीं है। यह एक वृहद विचार है। जमीनी हिस्से, भूभाग से घिरी सीमा को देश नहीं कहा जाता। देश तो बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों से, नदियों, पहाड़ों से और इन सब से प्रेम करने वालों से। और देशभक्ति कहलाता है वह भाव जिसमें देश की समृद्धि और प्रेम छिपा होता है। कहानी से पता चलता है बच्चों कि देश का निर्माण करने वाले हर आयु वर्ग का अपने अपने तरीके से योगदान होता है। देशभक्ति दिखाने में बड़े तो बड़े, बच्चे भी कम नहीं हैं, बस प्रकट करने का अपना अपना तरीका होता है। तो इस प्रकार हम इस कहानी को आगे भी देखेंगे। नेताजी का चश्मा पाठ में बूढ़े कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से लेखक ने बताना चाहा है कि देश के करोड़ों लोगों की देशभक्ति अपने अंदाज से झलकती है। तो चलिए कहानी को थोड़ा सा संक्षेप में, उसके संक्षेपण के साथ समूची कहानी को समझ लिया जाए, पढ़ लिया जाए थोड़ा सा। हर 15 दिन में एक कस्बे से गुजरते हुए हालदर साहब ने देखा था कि वहाँ चौराहे पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा नहीं था। उन्हें हैरानी होती थी कि ऐसी मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई है जो नेताजी से परिचित नहीं है। उनकी ऐसी मूर्ति देखना हालदर साहब को अच्छा नहीं लगता था। फिर उन्होंने देखा कि उस मूर्ति पर किसी ने एक वास्तविक मानवीय चश्मा पहना दिया था। कौतूहल से भरे हालदार साहब ने जब वहीं चौराहे पर के पान की दुकान वाले से पूछा तो पान वाले ने बताया कि ये काम तो कैप्टन करता है, क्योंकि मूर्तिकार बनाना भूल गया था और कैप्टन ये देख नहीं सकता, इसलिए जब उसके पास कोई चश्मे का फ्रेम होता तो वह उसे मूर्ति पर चढ़ा देता।
हालदर साहब ने कैप्टन की जानकारी लेनी चाहिए तो पता चला कि वो कोई फौजी नहीं है, बल्कि एक बूढ़ा लंगड़ा चश्मे की फेरी लगाने वाला एक सामान्य आदमी है। हालदार साहब को उस कैप्टन की देशभक्ति का ये रूप बहुत जचा। मन ही मन उसके लिए सम्मान, श्रद्धा और प्रशंसा का भाव भी उपजा। फिर तो जब उस कस्बे से गुजरते उन्हें वह मूर्ति अलग अलग चश्मे के फ्रेमों में कैद मिलती। इसी तरह से कोई 2 साल तक चला कि अचानक एक दिन उस कस्बे से गुजरते हुए हालदार साहब की दृष्टि पड़ी मूर्ति पर, जिस पर चश्मा नहीं था। कस्बे में अजीब सा सन्नाटा पसरा था, बाजार भी बंद थे। अगली बार वहीं से गुजरते हुए उन्होंने पान वाले से इस विषय में जानना चाहा, तो दुखी हो पान वाले ने बताया कि मूर्ति से चश्मा बदलने वाला कैप्टन चश्मे वाला नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई है, इसीलिए मूर्ति पर अब चश्मा नहीं दिखता। कौन लगाएगा? यह सुनकर हालदार साहब को बहुत दुख हुआ। साथ ही वे सोचने पर मजबूर भी हुए कि पूरी बस्ती में उस कैप्टन के अतिरिक्त क्या कोई देशभक्त बचा नहीं है। देशभक्ति का ऐसा अभाव, अफसोस। पर फिर अगली बार उस कस्बे से गुजरते हुए उनकी दृष्टि जैसे ही मूर्ति पर पड़ी, वे चौंक गए। जीप रुकवाकर लगभग कूद कर तेजी से उस मूर्ति की तरफ बढ़े और अटेंशन में उसे सलामी दे आंखों में आंसू भर निहारते रहे। क्यों निहारते रहे? क्यों जानते हो बच्चों? क्योंकि उस मूर्ति पर एक बच्चे के नौसिखिए हाथों से बना हुआ सरकंडे का एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। हालदार साहब भावुक हो उठे, आंखें भर आईं। उन्हें ये पता चल चुका था कि कैप्टन के अतिरिक्त भी कोई अन्य देशभक्त है। उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं। दरअसल देशभक्ति वह भावना है जिसे हर उम्र का बड़ा छोटा अपने अनुसार व्यक्त करता है, जैसे इस छोटे बच्चे ने किया है। यानी देशभक्ति ना कभी समाप्त हुई थी और ना होगी। तो बच्चों, ये थी कहानी नेताजी का चश्मा की। इस कहानी के संक्षेपण के साथ उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसके साथ ही यहीं समाप्त करते हैं। अगली कहानी के साथ फिर से उपस्थित होंगी अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद।